हेलो, वेलकम टू महावीर कोचिंग सेंटर। मैं अंकित शर्मा आज आपके सामने एसिड बेस सॉल्ट का पार्ट 3 लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम बेस के बारे में पढ़ेंगे कि बेस होता क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कि जनरली बेस होता क्या है। ठीक है, तो देखिए बेस क्या होता है। बेस को अगर हम बोले, ठीक है, तो जनरली बेस का जो टेस्ट होता है, ठीक है, बेस क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये भी एक केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, जिसका जो टेस्ट होता है, ठीक है, ये आपको कैसा होता है, बिटर इन टेस्ट। ठीक है, दैट आर बिटर इन टेस्ट एंड, और क्या साथ में अगर हम बात करें, ठीक है, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है एंड रिएक्ट विथ एसिड, it forms salt and water। ठीक है, तो मैंने क्या है, बेस आपका एक केमिकल कंपाउंड है जो आपका बिटर इन टेस्ट होता है। एसिड हमारा क्या होता था, सावर इन टेस्ट होता था। उसी तरीके से ये क्या होता है, बिटर इन टेस्ट होता है। और जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है एंड रिएक्ट विथ एसिड, इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, अब देखिए जनरली अगर हम बात करें कि ये बेसिस, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि बेसिस तैयार कैसे होते हैं, इस तरह के कंपाउंड हमें मिलते कैसे, ठीक है, तो जनरली बेसिस जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो या तो मेटल के ऑक्साइड्स होंगे या फिर हाइड्रोक्साइड्स होंगे। फिर से मैं बोलता हूं, क्या मैंने बोला, बेसिस जो जनरली फॉर्म हुए होते हैं वो क्या होते हैं, या तो मेटल के ऑक्साइड्स होंगे या फिर हाइड्रो ऑक्साइड्स होंगे। ठीक है, जैसे में अगर हम बात करें मेटल के ऑक्साइड्स, जैसे अगर हम बात करें KOH, ठीक है, ये आप क्या क्या होगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, मेटल ऑक्साइड की बात हो रही है तब हम क्या बोलेंगे, जैसे मान लीजिए Na2O, ठीक है, Na2O, ठीक है, तो सोडियम ऑक्साइड ये हमारा पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये जो दोनों चीजें हैं ये जनरली क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, ये जनरली क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। अब देखिए कुछ बेसिस के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, उससे पहले देखिए बेसिस तो आप समझ गए होंगे कि बेसिस होते क्या हैं। अब अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, ठीक है, आर्हेनियस थ्योरी के अनुसार बेसिस क्या है, ठीक है, देख लेते हैं आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग बेसिस क्या है, देख लेते हैं। तो जनरली अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, ठीक है, अ बेसिस इज अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी हमने एसिड के बारे में पढ़ा था कि आर्हेनियस थ्योरी क्या होती है। वो क्या होता था कि कोई भी कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्युबल होके डिसॉल्व होके हमें क्या देता था, H+ आयंस देता था। उसी के अनुसार बेस क्या है, अ बेस इज अ कंपाउंड which dissolves in, या फिर which gives OH- ions dissolve in aqueous solution। ठीक है, जब भी कोई बेस, ठीक है, आपका वाटर में डिसॉल्व होगा तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या देगा, OH- देगा। ठीक है, या फिर आप और करके नेगेटिव आयंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, जैसे अगर हम बात करें, आप एक बेस ले लो NaOH, ये जो बेस है
ये आपका वाटर में जैसे ही डिसॉल्व होगा, ठीक है, वाटर के थ्रू हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो ये टूटेगा Na+ और OH-, इस तरीके से ये फॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, OH- मिला। फिर अगर हम बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की तो CaOH का होल 2, ये टूटेगा Ca2+ और 2OH-, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बेसिस फॉर्म करते हुए मिलेंगे, ठीक है। अब आगे हम इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं, नेक्स्ट चीज हम पढ़ते हैं अल्कलीज। अल्कलीज अगर बात की जाए तो अल्कलीज क्या है, तो देखिए कुछ बेसिस ऐसे हैं जो वाटर में आपको डिसॉल्व होते हैं और कुछ बेसिस ऐसे हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है। मतलब अगर हम कहें कि दोज या जितने भी बेसिस, ठीक है, जो आपके वाटर में सॉल्युबल हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, अल्कलीज कहलाते हैं, ठीक है। तो ऑल बेसिस which are soluble in water, all bases which are soluble in water are called alkalis। उसको हम क्या बोलेंगे, अल्कलीज, ठीक है। किसको बोलेंगे, जितने तरह के भी बेसिस आपके वाटर में सॉल्युबल होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, अल्कली बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब कभी भी ये नहीं हुआ कि सारे बेसिस वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। कुछ बेसिस आपके सॉल्युबल वाटर में नहीं होते, ठीक है। तो जितने भी अल्कलीज हैं, फिर से जितने भी अल्कलीज हैं वो सारे आपके क्या हैं, बेसिस है, ठीक है। ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट all bases are not alkalis। सारे बेसिस आपको अल्कलीज नहीं है, ठीक है। इसमें से कुछ अल्कलीज के हम नाम भी देख लेते हैं। जैसे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका अल्कलीज है, ठीक है। फिर आप देखिए पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फिर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आपके क्या हैं, अल्कलीज हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये टर्म समझ में आया होगा। अब चलिए आगे कुछ और देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट टर्म जो हम पढ़ेंगे वो एसिडिटी ऑफ अ बेस, ठीक है। एसिडिटी ऑफ अ बेस क्या होता है, ठीक है। तो जनरली अगर हम बात करें तो जितना नंबर ऑफ OH आपको, जब मान लीजिए कि कोई भी बेस, ठीक है, आपका वाटर में डिसॉल्व होगा और जितना नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आपको मिलेगा उतना ही उसकी बेसिसिटी हो जाएगी। जैसे में अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, इसको डिफाइन किस तरीके से करेंगे तो देख लेते हैं। द नंबर ऑफ क्या मैंने बताया, हाइड्रोक्साइड, या आप OH आयंस बोलिए या आप फिर हाइड्रोक्साइड बोलिए, बात सबकी बराबर है, ठीक है। तो द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है, जितना नंबर ऑफ आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है, आयंस दैट फॉर्म कब फॉर्म करेगा, जब आपका बेस किसमें डिसॉल्व होगा, वाटर में डिसॉल्व होगा। दैट फॉर्म व्हेन बेसिस आर डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। तो जितना नंबर ऑफ आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोक्साइड आयंस मिलेगा, कब, जब बेसिस आपके वाटर में डिसॉल्व करेंगे तब। और जितना नंबर ऑफ आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोक्साइड मिलेगा, उतना ही उसकी बेसिसिटी होगी, ठीक है। एक दो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था वहाँ पे, सॉरी, आप एसिड में पढ़े थे बेसिसिटी, बेस में हम क्या पढ़ रहे हैं, एसिडिटी, ठीक है, ठीक उल्टा होता है, ठीक है। तो NaOH, इसकी एसिडिटी कितनी होगी, तो एसिडिटी की बात करें तो NaOH है, क्या है, NaOH। तो जब ये टूटेगा वाटर में, जब इसको हम डिसॉल्व करवाएंगे तब ये टूटेगा, टूट के क्या मिलेगा, Na+ और OH-। तो यहाँ पे OH- कितना निकल रहा है, सिंगल, मतलब ये क्या हो जाएगा, मोनो एसिडिक, क्या हो जाएगा, मोनो एसिडिक,
बात समझ में आ रही है? ये आपका क्या हो जाएगा, मोनो एसिडिक। ठीक है, फिर अगर हम बात करें आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका अगर पूछा जाए डाई एसिडिक क्या होगा, डाई एसिडिक क्या होगा। ठीक है, तो देखिए आपका कैल्शियम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको आप वाटर के प्रेजेंस में क्या करवाएंगे, डिसॉल्व करवाएंगे। डिसॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा आपको, Ca2+ और OH-। तो ये भी आपको यहाँ पे जो OH मिलेगा वो 2 मिलेगा। ठीक है, तो इसकी जो आपकी एसिडिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, डाई एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 हाइड्रोक्साइड आयंस आपको फॉर्म करवा रहा है। ठीक है, एक और देख लेते हैं, ट्राई एसिडिक का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो चलिए ट्राई एसिडिक का एक फॉर्मूला आपको दिखा देता हूं कि ट्राई एसिडिक कौन सा होगा। ठीक है, ट्राई एसिडिक का एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो यहां पे ट्राई एसिडिक, यहां पे एग्जाम्पल ले लीजिए अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। ये जब आपका ब्रेक करेगा वाटर में, जब ये डिसॉल्व होगा तो ये टूटेगा, कितना नंबर ऑफ OH देगा हमें, तो ये टूटेगा Al3+ के फॉर्म में और 3OH-। तो इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी, ट्राई एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिसिटी ऑफ एसिडिटी ऑफ बेस हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब देखिए स्ट्रॉन्ग बेस और आपका एक होता है वीक बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस की बात होगी कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, तो जिसकी डिसोसिएशन ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि मैं पहले उसका डिफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद आप समझिएगा। तो आइए स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है देख लेते हैं। आपने स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ा था। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता था, तो दोज एसिड which are completely ionized in aqueous solution is known as strong acid। अब completely ionized कहने का मतलब कि मान लीजिए कि पूरी तरीके से वो क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि completely ionized मतलब 100% आपका वो क्या कर जाएगा, आयोनाइज कर जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक टर्म आता है पार्शियली आयोनाइज। ठीक है, पार्शियली आयोनाइज कहने का क्या मतलब कि जब भी टूटेगा तो 2 भागों में टूटेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि एक 80% टूटा, एक 20% के फॉर्म में टूटा। ठीक है, तो जब ये होगा तब आपका हम जो ज्यादा आपका मान लीजिए कि 80% टूट गया, तब हम बोलेंगे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा या स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, या मान लीजिए 20% टूटा तो उसको हम वीक एसिड या फिर वीक बेस के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो जनरली अगर स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें, ठीक है, तो that those bases which are completely ionized in aqueous solution is known as a strong base। ठीक है, those acid which are weakly या partially ionized in aqueous solution is known as weak base। ठीक है, आइए अगर मैं कुछ एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। ठीक है, वीक बेसिस में बात की जाए, ठीक है, तो वीक बेसिस में आपका NH4OH ये आपका है, ये कंप्लीटली आपका आयोनाइज नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल हो गया स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेसिस, कि आप बेसिस को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो जनरली अगर बात की जाए, जैसे कुछ मेटल मैं ले लूँ, मेटल जैसे मैं सोडियम की बात करूं, ठीक है, फिर आप मान लीजिए कि कैल्शियम की बात करिए, जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, इनको जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये बनते हैं मेटल ऑक्साइड। क्या बनते हैं, मेटल ऑक्साइड। और जब इस मेटल ऑक्साइड को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब हमें ये क्या देते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो कि वो भी आपका क्या एक तरह का बेसिस ही होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि मेटल डायरेक्ट वाटर के साथ रिएक्ट करता है,
ठीक है। तो मेटल डायरेक्ट भी करेगा, जब भी मेटल आपका वाटर के साथ डायरेक्ट रिएक्ट करेगा तब भी आपका जो पार्ट बनेगा वो आपका बेसिक फॉर्म करके मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ, सोडियम है, यहाँ वाटर के साथ रिएक्ट किया तो रिएक्ट करने के बाद आपका बनेगा NaOH, ठीक है, और साथ में आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, ठीक है, तो H2 आपका निकलेगा, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए कैल्शियम है, वो भी वाटर के साथ डायरेक्ट आपका रिएक्ट किया, ठीक है, तो डायरेक्ट रिएक्ट करने के बाद क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है। तो एक ये मेथड हो गया जिससे आप बेसिस को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट मेथड देखते हैं। तो नेक्स्ट मेथड की हम बात कर रहे थे, तो मान लीजिए कि मेटल का ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है इसके साथ वाटर के साथ, इसके साथ वाटर के साथ, तब क्या फॉर्म होगा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ Na2O, सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर के साथ रिएक्ट किया, क्या बनेगा, तो सेम चीज NaOH बनेगा, बट यहाँ पे क्या बनेगा, NaOH, ठीक है, इतना ही ध्यान रखिए, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड है, उसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं, क्या बनेगा, तो ये आपका बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये सब बेसिस को जनरली प्रिपेयर करने के तरीके हैं, ठीक है। तो आज के लिए मैं सोच रहा हूँ इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बेसिस का, कि प्रॉपर्टीज क्या होता है बेसिस का, ठीक है। यूजेस पढ़ेंगे बेसिस के, कुछ बेसिस के यूजेस पढ़ेंगे। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा हमारे चैनल को, साथ ही सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।